आज के इस वीडियो में अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर लेके आ रहे हैं और यहाँ पर इस वीडियो में आपको 150 वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको एक कोर्स के बारे में बता दें जो कि कई तरह के विषयों का मतलब कि जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ सबका सॉल्यूशन है। करंट अफेयर इसमें आपको 1.5 साल तक के मिलेंगे। 15 वर्ष में जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें आप पा सकते हैं। इसको आपको बाय करना होगा और इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। शुरू करते हैं ये वीडियो। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप इसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे आपको ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है आमिर खान। देखिए, वेदांतु एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और इससे पहले मतलब आमिर खान से पहले शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन अभी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इनका नाम है आमिर खान। आप आईपीएल में देख सकते हैं इनको। आईपीएल में जो भी इस प्रायोजक थे उनमें इनका भी नाम था, जैसे ड्रीम 11, अनअकैडमी, वेदांतु। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये मनाया जाता है हर साल 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को इसलिए क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हालांकि भारत में एक और महापुरुष हैं जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है। उनका नाम क्या है आप हमें कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। कंबोडिया में भारत के जो अगले राजदूत होंगे उनका नाम होगा देवयानी उत्तम खोबरागड़े। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है यह है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कि फूड प्रोसेसिंग में जो विकास हो रहा है उसको गति देने के लिए अभी अभी किस राज्य में वहाँ का पहला और पूरे देश का 20वां मेगा फूड पार्क बनाया गया है? तो केरल में ये बना है और केरल में ये पहला बना है। केरल के लिए पहला होगा, लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो भारत के लिए ये 20वां है। भारत जिस देश के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा, ये कौन सा देश है? तो ये भारत बनाएगा मालदीव में। 1 बेड कैंसर, एक मतलब कैंसर अस्पताल और एक क्रिकेट स्टेडियम। जिस देश ने एरोस्टाइट के खनन के लिए रोबोट स्पेस में भेज रहा है, मतलब कि जो वहाँ पे खनन करना है इसके लिए रोबोट को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, और ऐसा करने वाला चीन है और चीन ऐसा करने वाला पहला देश होगा। वह देश जिसमें स्थित 7वें बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की तिमाही से शुरू करेगा, यानी कि यह देश है म्यांमार और म्यांमार का एक बंदरगाह है, इसका नाम है 7वें। इसका संचालन भारत को मिल गया है और अगले वर्ष की तिमाही में, पहली तिमाही में जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें इसकी शुरुआत भारत के हाथों में आ जाएगी। आगे बढ़ें तो अगला है बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो ये है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली के बारे में आपको बता दें कि ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कई क्रिकेट ऐप होते हैं उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और अभी अभी इनको बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के जिस मेगा स्टार को चुना है उनका नाम क्या है? तो ये है अमिताभ बच्चन। मतलब कि आरबीआई के लिए जागरूकता अभियान फैलाएंगे अमिताभ बच्चन। असम की जिस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का अभी अभी निधन हो गया उनका नाम क्या है? इनका नाम है सैयदा अनवरा तैमूर। इस समय असम की बात करें तो इस समय बीजेपी की सरकार है वहाँ पे और सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर बार 23 सितंबर को, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए जितने आरोपियों को बरी कर दिया। देखिए, जो विध्वंस हुआ था बाबरी मस्जिद का 1992 में, इसमें मामला चल रहा था कुछ नेताओं पे। इसमें ये लोग कई नेताएं थे जिसमें 32 संख्या यहाँ पे है। तो इन सभी लोगों को सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है इसने बरी कर दिया है। सीबीआई कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है और जो भी बाबरी मस्जिद को गिराया ये एक भीड़ ने गिराया, ना कि इन नेताओं ने गिराया। तो ये कहा गया और 32 लोगों को छोड़ दिया गया। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में
बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। जैसे कि आपने कोरोना में देखा कि पूरा बंद हो गया था, तो कहीं कहीं तो ऑनलाइन चल रहा था यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन जहाँ पे वो भी नहीं है तो रेडियो का सहारा लिया गया, और ये राज्य था उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। क्या आप बता सकते हैं कि इनकी पार्टी कौन है? बीजद कहते हैं, बीजू जनता दल। अगला है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जिस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है शेखर कपूर। गृह मंत्रालय ने हाल ही में जांच एजेंसी ANI की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और जिस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है वो कौन सा होगा? मतलब कि जो ANI होता है, इसका जो मुख्यालय है, अब इसकी 3 शाखा उसको और मिल गई है। जो पहली शाखा इम्फाल में बनेगी, अब दूसरी चेन्नई में, और तीसरी बनेगी झारखंड की राजधानी रांची में। अगला है कि ट्राई यानी कि दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने अगले साल के लिए PD वाघेला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। तो देखिए, जो ट्राई के चेयरमैन होंगे PD वाघेला, ये होंगे अगले 3 साल के लिए। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जीरकान का सफल परीक्षण अभी अभी रूस ने किया है, और भारत का वायुसेना दिवस मनाया जाता है हर बार 8 अक्टूबर को। तीनों सेनाओं का दिवस अलग अलग होता है। 8 अक्टूबर की बात करें तो यह है भारतीय वायुसेना दिवस। RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है M राजेश्वर राव को। RBI के बारे में बताया तो 1935 में हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर इसको बनाया गया था, और इसको 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया। यहाँ पे 1 होते हैं इसके गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, तो अभी अभी डिप्टी गवर्नर बनाया गया है M राजेश्वर राव को। केंद्र सरकार अभी 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, जिनका नाम है असीमा गोयल, जयंत R वर्मा, और इनमें से कौन है जिनको अपना सदस्य बनाया है? देखिए, होता क्या है कि RBI में 2 तरह के लोगों को नियुक्त किया जाता है, 3 RBI की तरफ से और 3 सरकार के तरफ से। तो जो सरकार के 3 लोग नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है आसिमा गोयल, जयंत R वर्मा और शशांक भिडे। आप इनका नाम जरूर याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के काफी चांसेस होंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आप केवल 20 मिनट देंगे तो आपका ये पूरा महीना कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो 3-3 महीने की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जा सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो सारा कंटेंट आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग के उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये है बबीता फोगाट। बबीता फोगाट अभी अभी हरियाणा में युवा विभाग की उप निदेशक थी। और आपको बता दें हरियाणा के बारे में कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, इनकी पार्टी है BJP। UGC ने अभी देश में कुल मिला के 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है, ये बहुत बड़ी खबर है। और हाल ही में अमेरिका के जिस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम था जॉनी नैश। केंद्र सरकार ने J वेंकट रमो को जितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया है। ये कितना होगा? ये होगा 3 साल। मतलब जो अब इंडिया पोस्ट पेमेंट है, इसके लिए MD और CEO होंगे, इनका नाम है J वेंकट रमो। अगला है कि असम के मुख्यमंत्री कौन सा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, तो इसका नाम है किसान रथ। कई सारे मोबाइल ऐप हैं, लेकिन जो किसान रथ मोबाइल ऐप है, इसको असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि फोर्ब्स की तरफ से जो अभी अभी रैंकिंग जारी की गई है, 13वें साल भारत के सबसे अमीर सूची में पहले स्थान पे भारत की तरफ से कौन है, तो ये है मुकेश अंबानी। फोर्ब्स जो भी ताकतवर या फिर ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, उनकी एक सूची जारी करता है। तो 13वें साल भारत के लिए जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये है मुकेश अंबानी। आप जियो को जानते ही हैं, मुकेश अंबानी इन्हीं की कंपनी है। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री और LJP नेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, यह है रामविलास पासवान। पहले कोरोना हुआ था, बाद में ब्रेन सर्जरी हुई, और जो कि उसी के बाद इनको लाइफ सपोर्ट पे रखा गया था, बाद में इनकी देहांत भी हो गया। LJP नेता हैं और इनकी पार्टी इस बार बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान इनके बेटे हैं। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में जितने % गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है, कितना है? यह है 9.6%। मतलब कि जो विश्व बैंक ने बताया है, ये कहा है कि 9.6% की गिरावट होगी, और जो भारत के RBI ने बताया है, ये बताया है कि 9.5 की गिरावट होगी। मतलब आप देख सकते हैं कि ये दोनों का % इस बार लगभग सेम है।
अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और एमडी आर के छिब्बर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो ये होगा 6 महीने के लिए। आरबीआई ने बढ़ाया है जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल, इनका नाम है आर के छिब्बर। अगला है कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली महिला का नाम बताइए। तो ये है मिंटी अग्रवाल, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला है, तो इनका नाम जरूर याद रखिए। नाम है मिंटी अग्रवाल। युद्ध सेवा मेडल इससे पहले केवल पुरुषों को मिलता था, लेकिन इस बार मिला है मिंटी अग्रवाल को, जो कि एक महिला है। वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है हर साल 9 अक्टूबर को। ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, भारत में भी इसी दिन मनाया जाता है। पोस्ट ऑफिस के जागरूकता के लिए ये मनाना जरूरी है। अभी अभी एक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण भारत ने किया है डीआरडीओ के द्वारा, और ये भारत का एक आत्मनिर्भर मिशन के तहत एक बड़ा कदम था। अभी अभी एसबीआई का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है दिनेश कुमार खारा। 2020 के भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जिनको मिला उनका नाम क्या है? यह है रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेलजेल और आंद्रे गेज। देखिए इसके लिए स्पेशल वीडियो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी या फिर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। वहां जाकर आप जितना ज़्यादा बार इसको देखेंगे उतना जल्दी याद कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो पेपर शुरू होने वाले हैं दिसंबर से, वहां पे क्वेश्चन पूछा ही जाना है। जो भी इस बार नोबेल मिला है उनमें से 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1901 से दिया जाता है। फिलहाल शुरू में 5 क्षेत्रों में दिया गया था, बाद में इसे 6 क्षेत्रों में किया गया। भारत में सबसे पहले 1913 में मिला रविंद्रनाथ टैगोर को, उसके बाद मिला 1930 में सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था। 1998 में इकोनॉमिक्स में मिला था अमर्त्य सेन को, जो कि इकोनॉमिक्स में सबसे पहले इनको मिला था, जो कि भारतीय हैं। अगला है विश्व कपास दिवस मनाया जाता है हर बार 8 अक्टूबर को, और अभी अभी ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है विजय रूपानी। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। आप कमेंट करके बताइए गुजरात के गवर्नर कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि हाल ही में जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन यानी कि रेज 2020 का उद्घाटन किया गया है, ये कौन किया है? ये किए हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर जिस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई, ये है नेपाल, जो कि अभी अभी भारत को भी आंख दिखा रहा था, लेकिन अभी गांधी जयंती के दिन इसको 41 एम्बुलेंस दी गई है और 6 स्कूल बसें उपहार में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी जान लीजिए, यह है काठमांडू, और नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है जो भारत के साथ अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करता है, और ये भारत के उत्तर प्रदेश से भी बॉर्डर शेयर करता है। इसरो 2025 में जिस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन भेजेगा वो कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह। इसरो के जो अध्यक्ष है उनका नाम है के सिवान। ये 2025 में एक मिशन भेजेगा शुक्र ग्रह के लिए। शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसे सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये चमकता है। और शुक्र ग्रह की बात करें तो 225 दिनों में पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन का अभियान चालू किया है? ये अभियान होगा लगभग 100 दिनों के लिए। बस आप ये जानिए कि किसने शुरू किया है, तो जल शक्ति मंत्रालय, और ये महात्मा गांधी की जयंती पे शुरू किया गया, तो 100 दिनों के लिए ये होगा। 3 वैज्ञानिकों का नाम बताइए जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 के लिए। तो ये है हार्वी जे अल्टर, माइकल हाउस्टन और चार्ल्स एम राइस। देखिए क्या होता है कि अक्टूबर और नवंबर में घोषणा की जाती है, 10 दिसंबर को इनको दिया जाता है। 10 दिसंबर को एक दिवस भी बनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। तो 10 दिसंबर को इनको दिया जाता है क्योंकि पहली बार भी दिया गया था, और जो इसके जिनके नाम पे ये शुरू किया गया है अल्फ्रेड नोबेल 10 दिसंबर को ही रिलेट करते हैं, इसलिए 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। हाल ही में जिस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत हासिल की, ये है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ये 2 देश ऐसे हैं जिनके जो राष्ट्रीय खेल है वो है क्रिकेट। क्या बता पाएंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। तो फोर्ब्स में जो अभी अभी CMO की सूची जारी की है, मतलब कि मुख्य विपणन अधिकारी का, इसमें पहला स्थान किसको मिला है? तो ये मिला है रवि संथानम को।
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में जो पदक जीता है वो कौन सा होगा? ये होगा स्वर्ण। मतलब यशस्विनी सिंह ने जीता है क्या चीज? स्वर्ण पदक। क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि यशस्विनी सिंह का संबंध किस खेल से है, तो ये निशानेबाज है, ये आप जरूर याद रखिए। WHO ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए जिस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है ये है उड़ीसा। WHO जो कि स्वास्थ्य सेवाओं को देखता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और अभी अभी आपने देखा कि अमेरिका इसे छोड़ दिया है, फिलहाल भी छोड़ा है। अगला है कि भारत ने औषधियों के इस्तेमाल में होने वाले कच्चा माल सेप्टिजोन सोडियम स्टेराइल की जिस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है ये है चीन। वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को, भारत में मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है, आप इसे जरूर याद रखिए। वर्ल्ड में 5 अक्टूबर, भारत में 5 सितंबर। अगला है कि आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने वाले देश के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि कैप्टन है कहाँ पे? चेन्नई सुपर किंग के। चेन्नई सुपर किंग जो कि इस आईपीएल में क्वालिफायर से पहले ही बाहर हो गई। इन्होंने कई मैच गंवा दिए थे इसलिए, और उम्मीद है कि ये अगले साल भी आईपीएल खेलेंगे, क्योंकि जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि अगले साल भी खेल सकते हैं। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में जिस राज्य को पहला स्थान मिला है यह है गुजरात, और स्वच्छ शहर वाले में जिस शहर को पहला स्थान मिला है यह है इंदौर। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, ये आप याद रखिए। आईपीएल में 500 रन पूरा करने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज कौन है? तो ये है रोहित शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में जिस सुरंग का उद्घाटन किया यह है अटल सुरंग। इस सुरंग का आप देखेंगे तो कई बार उद्घाटन हो चुका है। एक बार जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो इस स्टार्टिंग हुआ था बनना तब उद्घाटन किए थे, एक बार मनमोहन सिंह, अब मोदी जी, तो ये चलता रहता है। नासा ने भारतीय मूल की जिस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है यह है कल्पना चावला। कल्पना चावला के नाम पे नासा के द्वारा किया गया है। कल्पना चावला भारतीय मूल की थी जिनका देहांत हो गया एक मिशन के दौरान। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में जिस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है यह है अमेरिका, जिसमें भारत भी जुड़ गया है। मतलब कि जो भी समान विचारधारा वाला समूह देश होंगे वो एक साथ आएंगे, और चीन जैसे कुछ गलत मिजाज वाले देशों के विरुद्ध जाना होगा। यह है क्वाड समूह जो कि कई चीजों को एक साथ लेके चलेगा। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी कि विश्व मानक दिवस मनाया जाता है हर बार 14 अक्टूबर को। वह राज्य जो कि अपने सभी पब्लिक स्कूल में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है तो यह है केरल। उम्मीद की जा रही है कि जो दिल्ली है ये दूसरा राज्य बनेगा, लेकिन अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। भारत को जितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है ये है 2 साल। भारत था 2 साल से, लेकिन फिर भी इसे अगले 2 साल तक के लिए सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मतलब कि यूएन की तरफ से एक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जलवायु आपदाओं में से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पे है, जो कि जलवायु आपदाओं के द्वारा प्रभावित होता है। कोविड-19 की जो दूसरी वैक्सीन है इसकी शुरुआती ट्रायल के बाद इसकी स्वीकृति दे दी गई है। ये दे दी गई है रूस में। आपको पता होगा कि रूस ने इससे पहले एक जो इसकी वैक्सीन थी उसको ये मार्केट में उतार दिया था, उसको मतलब क्वालिफाई कर दिया था। हाल ही में पंजाब ने सरकारी नौकरियों में 33% महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मतलब कि जो भी नौकरियां होंगी उसमें सीधे 33% महिलाओं को मिलेगा ही मिलेगा, यह अब कानून बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है हर बार 13 अक्टूबर को। इसका मनाने का ये मतलब होता है कि आपदा को कम से कम किया जा सके। हाल ही में जिस राज्य ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड बनाया है, ये बनाने का फैसला किया गया है केरल के द्वारा। मुख्यमंत्री हैं पी विजयी। अगला है कि हाल ही में जिस देश ने आर्ट्रॉन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है, यह है भारत। इससे पहले आपने देखा था कि जो इससे पहले वाली रिपोर्ट आई थी उसमें भारत 74वें नंबर पे था, लेकिन अब रैंकिंग सुधार हुई है। अब भारत का जो नंबर है पासपोर्ट में ये है 58। हाल ही में जिस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला दिया है यह है बांग्लादेश। भारत में ऑलरेडी है, लेकिन अब वहां पे बांग्लादेश में भी दुष्कर्म का कोई मामला सिद्ध होता है तो उनको मृत्युदंड दिया जाएगा, मतलब फांसी की सजा। दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, इनको अभी अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है रोजगार और श्रम विभाग का। ये दिल्ली सरकार का
विभाग है। अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित जिस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो ये है शोभा डे। कई जो आइडियल प्रोग्राम थे उनमें आपने इनको देखा होगा। भारत को 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में 129वें स्थान पे रखा गया है। यानी कि भारत में अभी भी असमानता बहुत ज़्यादा है और भारत को अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये जो रैंकिंग वाले क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए चैनल पे आपको स्पेशल रैंकिंग की एक वीडियो मिलेगी, आप उसे ज़रूर देख लें। उसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है, ये है हरियाणा। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनकी पार्टी है बीजेपी, इनका गठबंधन है जेजेपी के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड यानी कि BRO के द्वारा तैयार किए गए 44 पुलों का उद्घाटन एक साथ किया है। और ये इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो चीन के साथ मामला चल रहा है तो उनमें ये पुल काफ़ी हद तक भारतीय सेना के लिए फायदेमंद होंगे। ये पुल बनाए गए हैं BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया है कि कोरोना के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से जिस देश में लगभग 400 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है, ये है भारत। यहाँ पे आपने देखा कि जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर के अभी तक सही से सभी स्कूल नहीं खुल चुके हैं। हालांकि कुछ स्कूल खुले हैं और कहीं कहीं पे बंद हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दे दी है, यह है दिल्ली। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जाएं और जो प्रदूषण है इससे कम से कम हो। अब जो भी इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको रोड टैक्स नहीं देना होगा। जिस राज्य में देश का पहला हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है, यह है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। क्या आप बता पाएंगे गोवा के CM कौन है? इनका नाम P से शुरू होता है। कमेंट करके बताइएगा उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये किया 100 रुपए का। ये विजया राजे सिंधिया है जो कि राजमाता थी और इन्हीं के सम्मान में उनके जयंती पे 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया था मोदी जी के द्वारा। ये क्वेश्चन MP से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह टेनिस खिलाड़ी बताइए जिसने रिकॉर्ड 13 बार फ्रेंच ओपन सिंगल खिताब जीता है, और ये है राफेल नडाल। हाल ही में जिस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं, इनका नाम है शुएब मलिक। शुएब मलिक T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये मनाया जाता है हर बार 11 अक्टूबर को। और हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना लॉन्च की है, ये है आंध्र प्रदेश। ये आप जरूर याद रखिए, ये योजनाएं वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। हाल ही में जिस देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यह है भारत। भारत देखिए अब मिसाइल के फील्ड में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है। भारत मिसाइल के लिए अब किसी भी देश पे मतलब कि उस पर आशा वाला नहीं है। ये खुद जितनी मिसाइल चाहिए भारत बना लेता है। इसके अलावा भारत अब मिसाइलों को बेच भी रहा है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना का शुभारंभ किया है, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड 2000 में बना था 9 तारीख को, 9 अगस्त, और ये 13 जिलों को बनाया गया था। ये उत्तर प्रदेश से कट के बना था। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जो कि कोरोना में काफी काम किया है फूड के लिए, इसीलिए इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है कि जिस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने प्रोटॉन्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बिगन एट रिंग साइड, ये एक आत्मकथा लिखी है, इनका विमोचन किया गया है, तो ये है नंद किशोर सिंह। भारत और जिस देश के बीच में कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल यानी कि JWUG की बैठक 5 नवंबर को आयोजित होगी। ये कहाँ किस देश के साथ होगी? ये होगी भारत और इंडोनेशिया के बीच में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत सरकार ने घोषणा किया है कि जिस देश में नौसेना 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी, ये होगा ऑस्ट्रेलिया। मालाबार जो अभ्यास होता है हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा UN बाल कोष, मतलब कि जिसको हम यूनिसेफ कहते हैं, इसकी पहल पे एनीमिया मुक्त भारत यानी कि AMB कार्यक्रम के तहत जिस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है, ये है हरियाणा। मतलब कि एनीमिया मुक्त भारत में
हरियाणा पहले स्थान पे है। और ये रिपोर्ट है, मतलब ये एनीमिया मुक्त भारत किसके द्वारा चलाया गया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ के द्वारा। भारत और जिस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया, यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और अभी अभी बांग्लादेश से भी भारत के रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे। केंद्र सरकार ने पहली बार जिस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी, यह है जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी सब जगह पे था पंचायती राज, जो कि 3 लेयर पे लगता है। जम्मू कश्मीर में 370 पिछले बार हटा था 5 अगस्त 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को इसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, पहला जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा कौन सा है, लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर में सीएम भी होगा, चुनाव होना अभी बाकी है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों समूह ग के पदों पे जितनी फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है, ये होगा 5%। ये भूतपूर्व सैनिक का जो कोटा होगा ये 5% का होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य सरकार जिसकी कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है, मतलब कि पेड़ के ट्रांसप्लांटेशन तो अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य सरकार कौन है जिसकी कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है, तो यह है दिल्ली। जो कि यहाँ के अगर सीएम की बात करें तो अरविंद केजरीवाल हैं, और इनकी पार्टी है आप, यानी कि आम आदमी पार्टी। यहाँ के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जिनका विधानसभा क्षेत्र है पर्पलगंज। भारत ने जिस एंटी गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है, ये था नाग मिसाइल। डीआरडीओ के द्वारा ये सारे परीक्षण किए जाते हैं। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर के रेड लाइन ऑन गाड़ी आप इस अभियान की शुरुआत की, ये किया गया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा। इसका आपने ऐड देखा होगा मोबाइल पे जरूर। भारत के जिस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी, यह है गुजरात। इसका मोदी जी उद्घाटन भी कर चुके हैं, और भारत में, पूरे भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है, सी प्लेन योजना स्थापित की गई है जो कि गुजरात में है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी कि डीडीसीए का निर्विरोध अध्यक्ष किसको चुना गया है, यह है रोहन जेटली। रोहन जेटली। अगला है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक ने जिस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है, यह है लुइस हैमिल्टन। अगला है कि तेलंगाना के जिस गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया, यह है नरसिम्हा रेड्डी। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने जिस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। पार्ले एग्रो के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर होगी। देखिए, आपको ब्रांड एम्बेसडर के लिए स्पेशल वीडियो चैनल पे मिल जाएगा, आप चाहें तो ऐप पे भी उसे देख पाएंगे। भारतीय वायुसेना की जिस पहली महिला खिलाड़ी को जो कि अवकाश प्राप्त है, विंग कमांडर, इनका अभी निधन हो गया। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है विजय लक्ष्मी रमनन। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जिस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया, ये कौन है, यह है भारत। मतलब कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जो 100 देशों की एक लिस्ट आई, मतलब एक लिस्ट आई है जिसमें भारत कौन नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। इसको 100 में से 39.7 नंबर मिले थे। लगातार आईपीएल में 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन, जो कि खेलते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और इस टीम के कैप्टन कौन है, क्या बता पाएंगे, श्रेयस अय्यर। आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले आप बताइए कि डीसी के विकेट कीपर कौन है, विकेट कीपर कौन है। आर से इनका नाम शुरू होता है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्रिकेट सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्ची सीमा को कितने % तक बढ़ा दिया है, तो यह है 10%। ऐसा किया गया है कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बिहार में अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नीतीश कुमार, और यहाँ पे इनकी पार्टी है जेडीयू, इनका गठबंधन है बीजेपी से। लेकिन इस बार देखना होगा कौन सरकार में आता है। और इस बार जो इनके सामने खड़ी हैं कई पार्टियां हैं, एलजेपी भी है, इसके अलावा लालू की आरजेडी भी है। अगला है कि हाल ही में जिस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अगले 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, ये होंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी अगले साल 26 मार्च को, और क्योंकि वहाँ पे 50वां वर्षगांठ होगा, तो बांग्लादेश भारत के चलते बना था। भारत ने बांग्लादेश को बनाने में काफ़ी योगदान दिया,
इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हाल ही में जिसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, यह है ऐश्वर्या श्रीधर। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF के अंतरिम अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो यह डॉक्टर माइकल ईरानी, इनको IWF का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। राज किरण राय को हाल ही में जिस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया, यह भारतीय बैंक संघ। हाल ही में जो खिलाड़ी IPL में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया, यह है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में जिस देश को पहले स्थान पर रखा गया, यह है बेलारूस। मतलब कि हंगर रिपोर्ट, कितने लोग भूखे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के 107 देशों की लिस्ट में भारत कौन नंबर पे है, तो ये 94 नंबर पे है, जो कि काफी बुरा है। 7 नवंबर को इसरो के द्वारा जिस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा, मतलब अभी किया जाएगा, ये है EOS-1 का। इसरो की बात करें तो इसरो के जो चेयरमैन है उनका नाम है के सिवान। विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर बार 20 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया, ये था 75 रुपए। मिशन शक्ति की अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई, उत्तर प्रदेश के द्वारा, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, और बलरामपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई। और इसके अलावा योगी जी भी इसे काफी प्रमोट किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर बार 17 अक्टूबर को। क्या आप बता सकते हैं कि 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है भारत में? वैसे ये मोदी जी का जन्म दिवस भी है, लेकिन आप बताइए कि कौन सा देवी को समर्पित है ये डे, आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो ये होगा 22 अगस्त 2021 तक, मतलब कि लगभग 1 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि जिस राज्य ने अंतर जातीय विवाह जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है, ये है उड़ीसा। मतलब जो भी अंतर जातीय विवाह होंगे उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी लव जिहाद वाला मामला आएगा, तो इस तरह के लोग अगर नहीं सुधरते हैं तो उनको उनकी राम नाम की यात्रा निकाली जाएगी, ऐसा ही कहना था योगी आदित्यनाथ के द्वारा। हालांकि उन्होंने ये शब्द केवल लव जिहाद के लिए कहा था। लव जिहाद का शुरुआत किया गया मुस्लिम युवक और हिंदू युवतियों को लेकर के ये शब्द आया। अगला है कि क्योंकि अभी योगी जी के कहने का मेन मकसद ये था कि अभी हाईकोर्ट के जो यूपी का हाईकोर्ट है, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इसने कहा था कि केवल शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन जायज नहीं है, तो मतलब ये गलत है। तो इसको लेकर के योगी जी ने ये बयान दिया। इसके अलावा ये एक कानून बन सकता है, अब ये कानून हरियाणा में भी बन सकता है, क्योंकि हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने भी इसकी पुष्टि कर दी है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है, यह है तेलंगाना। तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को, जो कि उस समय भारत का 29वां राज्य था, भले आज 28वां है। जिसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है, यह है भारतीय सेना। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया है, यह है उत्तर प्रदेश, जो कि पहले 2000 रुपए तक था, बाद में 1600 किया गया, लेकिन अब इसे 600 रुपए कर दिया गया है। पहले उतने व्यवस्था नहीं हो पाती थी कोरोना को लेकर के, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है। पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियनशिप क्रिस्टियान कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? इन पे क्रिस्टियान कोलमैन पे तो इन पे प्रतिबंध लगा है, इन्होंने डोपिंग का नियम तोड़ा और इन पे प्रतिबंध रहेगा 2 साल का। अगला है कि केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण, इसके नए निर्देश के मुताबिक पीने वाले जल का दुरुपयोग भारत में अगर आप करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल हो सकती है, अगर आप पीने वाले पानी का दुरुपयोग करेंगे तो। हाल ही में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है, कहाँ पे? पोलैंड में। वह राज्य जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, यह उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लखनऊ राजधानी है जो कि चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आप हमें बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि मोदी जी ने 24 अक्टूबर 2020 को जिस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की, यह है गुजरात। और भारत के जिस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, ये होगा तमिलनाडु।
जो कि कोरोना से काफी प्रभावित राज्य है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश जब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। मतलब कि शिंजो आबे इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है योशिहिदे सुगा। इन्होंने कहा है कि 2050 तक जो जापान है ये शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन जाएगा, मतलब कि कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं करेगा। 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे जिस खिलाड़ी ने अपने सभी घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, इनका नाम है तन्मय मनोज श्रीवास्तव। वह एयरलाइन जिसने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है ये है स्पाइस जेट। मतलब कि अगर आप गए तो तुरंत आपका कोरोना टेस्ट हो जाएगा। जिस राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो कि अंतरजातीय जोड़ों के आवेदन के 60 दिन के अंदर प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा, ये होगा उड़ीसा। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं और बीजू जनता दल इनकी पार्टी है। लगातार ये 5वें बार सीएम है। अगला है कि हाल ही में जिस राज्य में विधानसभा के लिए विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक लाया गया ये है छत्तीसगढ़। अगला है कि जिस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों के प्रमुख अंकी दास ने इस्तीफा दे दिया, यह है फेसबुक। अंकी दास पे कई तरह के मतलब कि इन पे कई तरह के प्रॉब्लम किया गया था, जैसे कि कांग्रेस ने कहा था कि ये केवल बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, बीजेपी के पेज को प्रमोट कर रही हैं, कांग्रेस के पेजों को नीचे कर रही हैं, तो इसीलिए अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये फेसबुक की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख थी। अमेरिका ने ताइवान को लगभग 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दी है। मतलब अमेरिका देगा ताइवान को एक हार्पून मिसाइल। केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को जब तक के लिए बढ़ा दिया है, ये होगा 30 नवंबर तक, यानी कि 30 नवंबर के बाद ही अब आपको पूरी छूट मिल पाएगी। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, तो सबको पता है 24 अक्टूबर 1945 को ये बना था, इसलिए 24 अक्टूबर को हर बार ये मनाया जाता है। भारत के जिस राज्य ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का निर्णय लिया है, ये होगा छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित किया है ये होंगे 18। भारत और अमेरिका के बीच में तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली और हैदराबाद हाउस में हुई है। बढ़ते हैं आगे। अभी तक जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर लाइक कर दें, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हाल ही में जिस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ये है भारत, डीआरडीओ के द्वारा किया गया। वह देश जो कि फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है ये है सिंगापुर। और भारत ने जिस राष्ट्र में सशस्त्र सेना को 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं ये होगा अमेरिका। अमेरिका से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे गए हैं सेना के लिए। अगला है कि हाल ही में जिस देश ने 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब कि ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है तो यह है भारत। मतलब 35 साल बाद भारत को ILO का अध्यक्ष बनाया गया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस ऐप को डाउनलोड करके आप इसे हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और इसके अलावा आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।